आज के इस वीडियो में साइंस का पेपर पैटर्न और क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं और चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ साइंस 1, साइंस 2 और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तीनों मिला के 100 मार्क्स आपका होता है, उसकी डिटेल्स भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। तो इस वीडियो में पेपर पैटर्न, कंप्लीट पेपर पैटर्न और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर पैटर्न जो है लास्ट ईयर का ही है, 2020 का, बट साइंस के अंदर जो रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से साइंस में बहुत कम चीज़ रिड्यूस हुई है और कोई भी चैप्टर कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपको पूरा ही पढ़ना है, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं साइंस 1 40 मार्क्स का और साइंस 2 40 मार्क्स और 20 मार्क्स की जो इंटरनल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी रहता है उसके अंदर, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो 20 मार्क्स किस तरह से आपको मिलेगा। पेपर का आपका साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। टोटल पेपर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड है। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू जो 5 मार्क्स के लिए आता है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एमसीक्यू विल बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली। तो 2020 से ये चीज़ न्यू पेपर पैटर्न में आ गई है कि टेक्सचुअल एमसीक्यू ही आते, मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक के पीछे वहाँ से आएगा, पूरा टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी आएगा। बट इससे पहले कैसा था, एमसीक्यू जो है प्रैक्टिकल जर्नल जो होती थी उससे आते थे। तो अब वो चीज़ हट गई है, सिर्फ टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट अगर आप लोग अच्छे से मालूम है तो एमसीक्यू के आप लोग फुल 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 तरीका दिया गया आप लोग के स्क्रीन पे कि लिखने का तरीका क्या है। तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर जो है फर्स्ट का अगर ऑप्शन और सही आंसर ऐसा लिखना चाहिए। एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शन है ABCD, तो ऑप्शन भी लिखना है और सही आंसर भी लिखना है। कोई एग्जांपल लेते हैं डैश इज़ ए मैमल, तो अगर उसका आंसर बैट है तो ए बैट ऐसा आपको पूरा लिखना है। सिर्फ ए लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ये प्रीफर्ड तरीका नहीं है, फर्स्ट तरीका ही बेटर है। और लास्ट वाला अगर सिर्फ आंसर लिखते हैं आप लोग विदाउट ऑप्शन ABCD मेंशन नहीं करते तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स फिर आपका यहाँ पर कट हो सकता है। और एक चीज़ जो है हिस्ट्री वगैरह में या ज्योग्राफी वगैरह में आप लोग कैसे लिखते हो कि पूरा स्टेटमेंट वापस लिखते हो, साइंस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, ऑप्शन नंबर और आंसर। तो 5 MCQ रहते हैं आप लोग को, तो आप लोग 5 MCQ एक एक लाइन छोड़ छोड़ के 10 लाइन्स के अंदर आपके 5 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1A है। क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट होने के बाद में जब आप लोग 1B पे आते हो, तो अगर वहाँ पे स्पेस है और बिल्कुल स्पेस रहेंगी भी वहाँ पे, तो आपको B जो है पार्ट वहीं से स्टार्ट करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड है। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। ट्रू और फॉल्स में 1 मार्क के अंदर सिर्फ ट्रू या तो फिर आपको फॉल्स लिखना होता है। जैसा हिस्ट्री का पेपर है कि उसमें विद रीज़न आपको मेंशन करना होता है, साइंस में ऐसा नहीं आता है, डायरेक्ट ट्रू या डायरेक्ट फॉल्स लिखना है, रीज़न की ज़रूरत नहीं है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, यहाँ पे ऑड वन आउट आ सकता है, को रिलेशन ये बहुत बार आता है, को रिलेशन, गिव नेम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला या गिव एग्जाम्पल, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ये 1 या 2 लाइन्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में अगर आप लोग का सेकंड पेज पे क्वेश्चन चले जाता है, मतलब 5th क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1B का सेकंड पेज के स्टार्टिंग पे अगर आता है, तो आप लोग फिर न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। ओके, वो पेज को पूरा छोड़ देना है, न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, सब क्वेश्चन नहीं। A और B जो है वो एक ही क्वेश्चन की कैटेगरी है, बट जब न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसके लिए आपको न्यू पेज स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ फाइनल। MCQ में बच्चा अगर कट करके उसके ऊपर वापस आंसर लिखते हैं तो उसको माना नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले अटेम्प्ट में जो आपने आंसर लिखे हो उसी को कंसिडर किया जाता है
ओवर राइटिंग के बेस पे मार्क्स बिल्कुल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीज़न। साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसको ये टॉपिक बहुत पसंद आता है, गिव रीज़न वाला टॉपिक। तो यहाँ पे आप लोग गिव रीज़न के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करना है, 2 मार्क्स ईच। साइंस 1 के अंदर एक क्वेश्चन फिजिक्स और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, इस तरह से कंपलसरी है। थर्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, या तो फिजिक्स से आएगा या तो केमिस्ट्री से। सिमिलरली साइंस 2 के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा और एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आएगा। जो आपके एनवायरनमेंट के चैप्टर है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, सोशल हेल्थ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ से। तो ये चीज़ फिक्स है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो कोई भी आ सकता है। तो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, 4 कैटेगरी हो गई और 2 कैटेगरी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिजिक्स रिपीट होगा, या तो केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी, या तो एनवायरनमेंट। इस तरह से गिव रीज़न के अंदर 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड एटलीस्ट 4 पॉइंट शुड बी रिटन, कम से कम 4 पॉइंट आना चाहिए, हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। अगर लॉन्ग पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट भी सफिशेंट है। नेक्स्ट ये उसी का है, क्वेश्चन नंबर 2A के बाद में क्वेश्चन नंबर 2B, जैसे हम लोग डिस्कस किया, अगर जगह है तो आप B को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि वैल्यूज़ चेंज करके आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, बट थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लॉस आते हैं यहाँ पे, डेफिनेशंस कंपलसरी पूछा ही आता है ये क्वेश्चन के अंदर, प्रिंसिपल्स लिखना होता है, केमिकल रिएक्शन आते हैं 2 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं। एक और चीज़, डिस्टिंग्विश में बच्चे ये गलती कर डालते हैं कि जो एग्जांपल लिखते हैं कोई भी चीज़ का, उसको पॉइंट कंसीडर कर डालते हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखना होता है, तो 4th पॉइंट को जो है एग्जाम्पल डाल देते हैं। दही एग्जाम्पल्स आर नॉट काउंटेड एज ए पॉइंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल्स पॉइंट में काउंट नहीं होता है। तो अगर आप लोग 4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो एग्जाम्पल जो है वो 5th पॉइंट में आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज़, यूजर्स के बेस पे एग्जाम्पल्स। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फ्लो चार्ट दिया रहेगा, जैसे एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आप लोग को लैंग्वेज के अंदर होता है, और 4 ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे, 4 खाली जगह रहेगी। ईच ब्लैंक स्पेस कैरीज हाफ मार्क्स। ओके, तो 4 ब्लैंक स्पेस अगर फिल करते हो आप लोग तो आपको फुल 2 मार्क्स यहाँ पे इजीली स्कोर होता है। कितनी अच्छी बात है, सिर्फ ब्लैंक स्पेस फिल करना है और मार्क्स मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को गिव रीज़न वगैरह में पूरा 4 पॉइंट लिखना होता है, तो स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा ये चीज़। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को 5 में से 3 करना है, मतलब आप लोग 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। सब में बड़ा ऑप्शन जो बोर्ड ने दिया है वो लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, आप नॉर्मली 5 अटैम्प्ट करना है तो 7 क्वेश्चन मैक्सिमम देते हैं, बट यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आप लोग 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो गिव एक्सप्लेनेशन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे खासे बड़ा लिखना है, 6 पॉइंट्स इसके अंदर होना चाहिए एटलीस्ट। गिव एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट के हिसाब से रहता है, एक्सप्लेन द डायग्राम, कंप्लीट चार्ट, टेबल। जैसा 2 मार्क्स के लिए 4 ब्लैंक स्पेस था, 3 मार्क्स के लिए 6 ब्लैंक स्पेसेस है। सेम चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर भी था, एक्टिविटी के अंदर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 ब्लैंक स्पेस थे वहाँ पे। डायग्राम आ सकता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अच्छा 3 मार्क्स पे अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो वो नॉर्मली वो टेक्सचुअली रहता है, वैल्यूज़ बहुत रेयरली चेंज होती है उसके अंदर। कंप्लीट द डायग्राम, सर्किट डायग्राम कंप्लीट करना, इनकम्प्लीट डायग्राम दिया होगा उसको कंप्लीट करना है, या लेबल करने के लिए आ सकता है यहाँ पे, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ देख के आंसर सॉल्व करना वो एक अलग चीज़ है, और कंप्लीट द पैराग्राफ अलग चीज़ है। ये साइंस 2 में आ सकता है कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर डैश डैश दिया होता है फिलअप की तरह, आपको वो डैश को फिल करना होता है। लॉस आ सकते हैं, थियरीज आ सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए। जैसे केपलर के 3 लॉ आ गए तो ईच लॉ कैरीज 1 मार्क्स। इस साल वो चीज़ ऑमिट भी नहीं है, न्यूटन का लॉ ऑमिट हो चुका है, केपलर का लॉ फर्स्ट चैप्टर का साइंस 1 का एज इट इज़ है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, तो 2 ही कैटेगरी है साइंस 1 में, या तो केमिस्ट्री से आता है वो, या तो फिज़िक्स से आएगा। सिमिलरली साइंस 2 में बायोलॉजी से या तो एनवायरनमेंट से आएगा। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वही ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन, करेक्ट द डायग्राम,
फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। क्लासीफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द आंसर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड में कि पैराग्राफ दिया गया है और उसके बेस पे 5 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के, बट जनरली उस पैराग्राफ के अंदर सब क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। 5 मार्क्स के अंदर अगर पैराग्राफ आता है तो वो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तभी आप लोग उसको कर पाओगे। कंप्लीट द टेबल आएगा, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन डायग्राम। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ क्लियर है, एक फिजिक्स से आएगा और एक केमिस्ट्री से आएगा। तो आपका जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स या केमिस्ट्री आप लोग उसको अटैम्प्ट करना। सिमिलरली बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, उसमें से आप लोग कोई एक चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स, 15 + 5 20। आपका हाफ पेपर 3 और 4 में कंप्लीट हो गया और हाफ पेपर ऊपर के क्वेश्चंस में यहाँ पे 6 + 4 10 मार्क्स और 5 + 5 10 मार्क्स। इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स और लास्ट क्वेश्चन जो ब्रीफ है वो आपका 5 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है। ओके, इसके बाद में चैप्टर वाइज वेटेज पे आते हैं, बट ये चीज़ आपको नहीं रेफ़र करना चाहिए। वेटेज सभी चैप्टर हम लोग को पढ़ना चाहिए, बट फिर भी इसका आइडिया सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बेनिफिट है, वो हमारा जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। किसके लिए? कि हम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आता है उसका हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाता है ये वेटेज से। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन का मार्क्स दिया हुआ है, विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो हम लोग विद ऑप्शन ही, जो 60 मार्क्स दिया हुआ है विद ऑप्शन, उसी को कंसिडर करते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आएगा। फिर जो नेक्स्ट 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग देख सकते हैं 7 मार्क्स के लिए है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स के लिए है। उसी तरह कार्बन कंपाउंड 7 मार्क्स के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसका वेटेज भी सब में ज़्यादा है। ओके, तो जिसका वेटेज 6 to 7 मार्क्स का है उस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसा लेंसेस से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेंस के डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर है वो ड्रॉ करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्वेश्चन है, तो यहाँ से सब आपका आ सकता है। स्पेस मिशन बहुत सिंपल चैप्टर है, वहाँ से नहीं आता है। ग्रेविटेशन से नहीं आता है कभी क्वेश्चन, हीट वगैरह से भी नहीं आता क्योंकि वो 5 मार्क्स के चैप्टर है। और केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से भी बहुत रेयरली आता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसके वजह से वहाँ पे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये वेटेज है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट साइंस 2 पे आएंगे हम लोग। साइंस 2 के अंदर अगेन जो आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से 5 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन ईवीएस से 5 मार्क्स के लिए। तो ईवीएस का जो चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो सब चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स ही है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या अटैम्प्ट करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से लिखना होता है। बोर्ड में जो मार्क्स कट होते हैं वो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही हो सकते हैं मार्क्स कट। बाकी हर जगह पे आपको अगर सब चीज़ करेक्ट है तो फुल मार्क्स मिल जाता है। तो जो सब में इजी चैप्टर आप लोग साइंस 2 में अगर देख सकते हो तो ईवीएस के चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप लोग उसको ही काउंट कर लेंगे तो आपका 50% तक पोर्शन कवर हो जाता है। ईवीएस के जो चैप्टर्स है वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, सोशल हेल्थ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ये सब पर्सनल रेस्पॉन्स वाले चैप्टर है कि पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। व्हाट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड इज स्मोकिंग सिगरेट, तो इस आप लोग उस टाइम पे क्या करोगे। तो वो सब चीज़ें, अगर आपका फ्रेंड डिप्रेशन में चला गया या आपके फ्रेंड की स्टडीज़ नहीं हुई 12th की, तो ये सब चीज़ें आप लोग खुद से एलैबोरेट करके लिख सकते हो। तो ये 3 चैप्टर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और लास्ट के 2 चैप्टर, इसका वेटेज देखो आप लोग 7 + 6 + 5 18 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाता है। सो सिर्फ ये 3 चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो इस चैप्टर को, तो आपका 18 मार्क्स जो है ऑलमोस्ट 50% पोर्शन हो जाता है ईजी वे में। फिर जो जो चैप्टर आपको ईजी लगते हैं उसको उस तरीके से सॉल्व करते जाओ।
ओके। लास्ट चीज़, ये आपके स्कूल से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का किस तरह से होता है। तो 20 मार्क्स का जो साइंस का प्रैक्टिकल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 10 मार्क्स फॉर साइंस 1, 10 मार्क्स फॉर साइंस 2। साइंस 1 का जो 10 मार्क्स है और साइंस 2 का 10 मार्क्स है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो है आपको 6 मार्क्स रहेगा, जो भी चीज़ पे करना है। प्रैक्टिकल आप लोग जो परफॉर्म करते हो, एग्जांपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगर प्रैक्टिकल आपको एग्ज़ाम में आया है, आप लोग ग्लास स्लैब रख के, पिन लगा के, एरोस बना के उसको कंप्लीट कर दिए, तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकली अगर कर रहे हैं आप लोग, तो एक्सटर्नल जो आते हैं आपके स्कूल में वो आपको 3 मार्क्स उस चीज़ का देंगे। ऑब्जर्वेशन लिखने का 2 मार्क्स मिलेगा आप लोग को जो आंसर शीट पे, और कंक्लूजन लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का होता है। सिमिलरली फॉर साइंस 2, 1 एक्सपेरिमेंट कैरी 6 मार्क्स। जो आपकी साइंस की जर्नल होती है, प्रैक्टिकल जर्नल, उसका 2 मार्क्स होता है, वो कंप्लीट रहना चाहिए। आपके इंटरनल जो साइंस के टीचर है उसकी साइन होना चाहिए, उसके बाद ही एक्सटर्नल जो बाहर से आते हैं साइंस के टीचर वो साइन करते हैं। और इंटरनल टीचर तभी साइन करते हैं जब आपका अटेंडेंस प्रॉपर हो और बुक नीट एंड टाइडी हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, उस बुक को कंप्लीट रखना है आपको। लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क होता है जो 9th और 10th का मिला के रहता है, वो भी आपको स्कूल से दिया जाता है, उसके बेस पे 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से 6 + 2 10 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपका जर्नल और प्रोजेक्ट वर्क प्रॉपर है, ओके, और साइंस प्रैक्टिकल आप लोग प्रॉपरली अटेंड करते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कुछ कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जिस तरह मैथ्स का अपलोड हुआ है क्वेश्चन बैंक, साइंस का क्वेश्चन बैंक भी चाहिए था बच्चों को। तो उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ाई करना है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक हम लोग अपलोड करते हैं, साइंस 1 एज वेल एज साइंस 2। आप लोग चैनल पे जाके बाकी जो सैम्पल पेपर्स है तब तक उसको सब सॉल्व करके स्टार्ट कर डालो, हर पेपर को सॉल्व करना।